दोस्तों, रात के इस सन्नाटे में आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की रात कुछ खास है। आप सभी को रेलवे ट्रैक की वो सायंगी सुनाता हूँ जिसने एक लोको पायलट की ज़िंदगी बदल दी, उसकी रूह हिला दी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि रात में अकेले सुनने की हिम्मत मत जुटाना। तो तैयार हो जाइए लोको पायलट दिनेश की दहशत भरी कहानी सुनने के लिए। दिनेश सालों से लोको पायलट था। रेल की पटरियां उसकी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा थी। एक रात उसे जयपुर से कोलकाता के लिए मालगाड़ी चलाने का काम मिला। रात 12 बजे स्टेशन से ट्रेन छूटी। अंधेरी रात में लोकोमोटिव का एक इंजन दहाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। जंगल, पहाड़, खेत के खामोश नज़ारे दौड़ते जा रहे थे। कुछ घंटों बाद दिनेश को एक सुनसान स्टेशन दिखा। उस पर रुकना नहीं था, लेकिन तभी इंजन हल्का हो गया, जैसे कोई वजन खींच रहा हो। दिनेश ने ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। वो घबरा गया। आखिर स्टेशन पर रुका तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक महिला जो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी, सिर्फ अपनी साड़ी का पल्लू लहरा रही थी। वो अकेली थी और उसका पूरा चेहरा काला था। दिनेश ने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन महिला नहीं हटी। वो गाड़ी के साथ ही चल रही थी। डर के मारे दिनेश ने ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद इंजन फिर से रुक गया। इस बार एक सुरंग के मुहाने पर बाहर निकलने की कोशिश में इंजन जोर से खटका। तभी सुरंग के अंदर से हंसने की आवाज़ आई। वो हंसी इंजन की नहीं लगती थी, किसी दावनी शोर की तरह थी। दिनेश का खून खौल उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रेन आगे बढ़ाई। पूरी रात इसी तरह डरावनी घटनाएं होती रही। कभी अचानक ब्रेक लगना, कभी ट्रेन का एक तरफ झुकना, कभी खिड़कियों पर खून के छींटे दिखना। दिनेश की हालत खराब हो चुकी थी। सुबह के उजाले में ट्रेन कोलकाता पहुंची। दिनेश स्टेशन पर गिरा तो बेहोश हो गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद दिनेश ठीक हो गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसे उस रात का हर पल याद आता तो वो अपनी नौकरी छोड़कर गांव लौट गया। रेल की पटरियों से दूर एक शांत जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसकी कहानी आज भी लोको पायलटों के बीच सुनाई जाती है। उस रात की भयानक घटनाओं की याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी लोको पायलट दिनेश की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, रात में अकेले ट्रेन का सफ़र करते हुए जरा संभल कर, शायद वो काली साड़ी वाली महिला आपका भी पीछा कर रही हो। धन्यवाद।